रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट का अर्थ होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में कोई जॉब वैकेंसी खाली है, वैकेंट है, उस वैकेंट पोजीशन को एचआर के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा फिल करना विद द बेस्ट टैलेंट के द्वारा, ये कहलाता है रिक्रूटमेंट। जिसमें एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपको बेस्ट टैलेंट मिले, जो बंदा बढ़िया से काम जानता हो, अच्छे से काम कर पाए, और एज ए एम्प्लॉय आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी इसको ठीक ठाक अच्छी सैलरी मिले। ये होता है रिक्रूटमेंट। बेसिकली रिक्रूटमेंट दो तरीके से होता है, एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का अर्थ होता है कि आपके पास वैकेंसीज खाली है, आप उस वैकेंसीज को कैसे फिल करेंगे। बात करते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर कंपनी में वैकेंसीज खाली है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आप कैंपस प्लेसमेंट से बंदे को हायर कर सकते हैं। जैसे बीटेक कॉलेज में आपने देखा होगा, बीबीए कॉलेज में, एमबीए कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होता है। आफ्टर द कोर्स बड़े बड़े कंपनी आती है, जस्ट लाइक टीसीएस, कैपजेमिनी, विप्रो, और बेस्ट टैलेंट को हायर करती है। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख पर एनम पैकेज कैंपस प्लेसमेंट हो गया। जॉब फेयर, टाइम टू टाइम आप लोग सुनते होंगे कि जॉब फेयर लगा हुआ है, वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स जाते थे। एचडीएफसी हुआ, टीसीएस हुआ, कैपजेमिनी हुआ, डिलॉयट हुआ, और वहाँ से बेस्ट टैलेंट को हायर करती है। बहुत सारे जॉब सीकर्स लोग जाते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट लोग वहाँ पे जाते हैं, अपने रिज्यूमे प्रोवाइड करते हैं, और जो बेस्ट टैलेंट होता है वो हायर होता है। और एक है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हर एक स्टेट में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है एज अ डिस्ट्रिक्ट वाइज। हमारे कोलकाता में है, बिहार में है, एवरीवेयर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। वहाँ पे जो भी बंदे 12 पास होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, अपने आप को इनरोल करते हैं वहाँ से भी बहुत सारे जॉब्स प्रोवाइड होता है। तो और लास्ट वन है कंसल्टेंसी। बहुत सारे मैन पावर सप्लायर कंसल्टेंसीज होते हैं, वो बड़े बड़े कंपनी को मैन पावर प्रोवाइड करवाते हैं, और वहाँ से भी जो कंपनीज है अपनी जॉब वैकेंसीज को फुलफिल करती है। ये हो गया आपका एक्सटर्नल। अब बात करते हैं इंटरनल सोर्स में रिक्रूटमेंट कैसे होता है। फर्स्ट नंबर है जॉब ट्रांसफ़र। आपका एक ऑफिस है जिसके बहुत सारे ब्रांच है। अब बंदा कलकत्ता में अच्छा काम कर रहा है, आपने उसको मैनेजर, सीनियर मैनेजर में डेजिग्नेशन दे के प्रमोट किया पुणे, तो वैसे रिक्रूटमेंट होगा। सेकेंड है प्रमोशन। बंदे को आप प्रमोट करो, मतलब मैनेजर को सीनियर मैनेजर उसको एमडी, ब्रांच मैनेजर, इस तरीके से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। थर्ड नंबर होता है रेफरेंस फ्रॉम ओल्ड एम्प्लॉयज़। आपके कंपनी में जो बंदा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है, उसको बोलो भैया हमारे यहाँ पे कुछ वैकेंसीज है, अगर आपके यहाँ कोई जान पहचान वाला बंदा होगा तो उसको रिकमेंड करो, हम आपके रेफरेंस से हायर कर लेंगे। ये हो गया। एंड लास्ट में होता है गेट बैक विद द ओल्ड एम्प्लॉयज़। आपके जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ है उनको बुलाओ, अगर आपको लगता है कि वो लोग इंटरेस्टेड है वर्क में, उनसे काम लो। दैट इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू, जय हिंद।